Hi all, my name is Trishant and you're watching TrutsFinder Elementary Way to Find. So welcome back to my channel. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीनिया के बारे में, जो कि Vue.js का एक न्यू स्टोर है, लाइब्रेरी है, जो कि हमें जो स्टेट मैनेजमेंट के काम आती है। ठीक है, तो पहले जो Vue 2 होता था उसमें हम Vuex यूज़ करते थे, बट अभी Vue 3 में, जब से Vue 3 इंट्रोड्यूस हुआ है तो कुछ टाइम पहले ही पीनिया आई है, जो कि अभी इसकी ऑफिशियल लाइब्रेरी हो गई है, काइंड ऑफ की Vue.js की साइड से रिकमेंडेड है, Vue कम्युनिटी की साइड से। तो आज हम इस वीडियो में व्यू 3 का ही यूज़ करने वाले, व्यू 3 में पीनिया का यूज़ करने वाले। ओके, सो मैं आपको एक डिफरेंस बता देता हूँ, कुछ डिफरेंस की। ऑब्वियसली बात है, दोनों स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी हैं, दोनों हम स्टेट को ग्लोबली मैनेज कर सकते हैं और किसी भी कंपोनेंट में ग्लोबली कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं इन आर होल Vue.js प्रोजेक्ट। ओके, सो दोनों सेम चीज़ के काम आती है, बट फिर पीनिया क्यों आया? ठीक है, सो पीनिया ना हमें एक अच्छी फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है, ये कि इसमें ना मल्टीपल स्टोर्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके, मतलब सेपरेट स्टोर्स, मल्टीपल स्टोर्स आप क्रिएट कर सकते हैं और उनको आप कहीं पे भी डायरेक्टली कॉल करके यूज़ कर सकते हैं। बट Vuex में क्या होता था, आपके पास स्टोर तो एक ही होता था, बट आपने उसमें मॉड्यूल्स यूज़ कर लेते थे, मॉड्यूल्स क्रिएट कर लेते थे, इंपोर्ट कर देते और यूज़ कर लेते थे। ठीक है, सो उसमें ऐसी चीज़ होती थी कि मॉड्यूल्स को यूज़ करना पड़ता था, बट इसमें क्या हम डायरेक्टली ही बहुत सारे जो हैं स्टोर्स अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक मेन डिफरेंस था दोनों के बीच में। ठीक है, पीनिया और Vuex। नाउ अभी हम कोड में चलते हैं और कोड में मैं आपको बताऊंगा कि हम पीनिया को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं और हम उसमें कैसे यूज़ कर सकते हैं, उससे हम कैसे डेटा गेट कर सकते हैं। ठीक है, और स्टोर क्रिएट करते हैं हम उसमें। मैं आपको बताऊंगा उसमें मल्टीपल स्टोर्स भी कैसे क्रिएट होते हैं, तो मैं उसका भी आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, सो चलिए अभी हम कोड में चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ये हम आ गए हैं अपनी ऐप में। सो फर्स्ट थिंग जो रहेगी वो ये कि हमें जो है अब पीनिया इंस्टॉल करना रहेगा। ठीक है, तो जो कि आप इस कमांड से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, npm इंस्टॉल पीनिया। वैसे मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो ये कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। ओके, ये रही मेरी पैकेज फाइल, ये रहा पीनिया 2.1.4 जो कि लेटेस्ट, वो मेरा भी यूज़ हुआ पड़ा है। ठीक है, ये हो गया। तो अभी हमारा पीनिया इंस्टॉल तो हो गया। अब मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, जो अपनी मेन फाइल है उसमें मुझे इसे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, कि मतलब इसमें मुझे इंपोर्ट करना रहेगा। तो उसके लिए ना, जैसे यहाँ पे क्रिएट ऐप होता है ना व्यू का, कि हम जब अब भी हमें ऐप क्रिएट करनी पड़ती है तो हम इसको इंपोर्ट करते हैं, तो ऐसी पीनिया का ना क्रिएट पीनिया करके होता है। ओके, सो यहाँ पे हमें वो यूज़ करना रहेगा, जिसकी हेल्प से जो हमारा पीनिया स्टोर है वो हमारे प्रोजेक्ट में सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हो जाएगा। ओके, हो गया। अब ये तो हो गया है, तो जैसे मैंने यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे राउटर यूज़ किया हुआ है इंपोर्ट करके, तो ऐसे ही ना हमें पीनिया को भी यूज़ करना रहेगा। तो इसका ये ऑब्जेक्ट है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही कॉल करा दूंगा। ठीक है, अगर ये ऐसे नहीं करना होता ना मुझे, तो मैं ये ऐसे करता, कॉन्स्ट पीनिया करके। हाँ, ये ऑलरेडी से मुझे ऑप्शन दे दिया है। ओके, ये, और फिर मुझे जो ये पीनिया है ना, ये यहाँ मैं सीधे इसको क्रिएट पीनिया से रिप्लेस कर देता। ठीक है, बट अभी मैं ऐसे ना करके ऐसे डायरेक्टली हम यूज़ करने वाले हैं इसे। तो मेरा भी पीनिया आ चुका है। मैं एक बार ब्राउज़र में डेव टूल्स में चेक करता हूँ। ठीक है, कि ये मेरा एक मैं सिंपल सा प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ और एक होम पेज के साथ। ठीक है, सो मैं अपने यहाँ जाता हूँ पीनिया। ओके, सो पीनिया तो अभी ये मुझे दिख रहा है कि हाँ, मेरा दिख रहा है मुझे अपने डेव टूल्स में इंस्टॉल हुआ, और स्टेट और गेटडेस्क में भी हमने कुछ अपना स्टोरी सेटअप नहीं किया, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा ना, हमें यहाँ पर कोई स्टोर का नाम दिख रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, जल्दी से ना एक स्टोर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ स्टोर्स के नाम से। सॉरी, हमें फ़ोल्डर बनाना है। स्टोर्स के नाम से मैंने फ़ोल्डर बनाया, और इसमें ना मैं क्रिएट कर लेता हूँ अपने स्टोर का नाम। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया कि हम इसमें मल्टीपल स्टोर बना सकते हैं, तो मैं इसलिए इसका नाम ना कुछ यूनिक सा ही देता हूँ, है ना, प्रोडक्ट स्टोर डॉट जी एस। अगर मुझे और कुछ बनाना रहेगा यहाँ पे, तो मैं वो नीचे बना लूँगा कि आइटम स्टोर डॉट जी एस, जो भी बनाना रहेगा। ठीक है, बट अभी हम प्रोडक्ट स्टोर यूज़ कर रहे हैं, तो हम ये बनाते हैं। अब इसमें हमें डिफ़ाइन करना रहेगा। ठीक है, अपना जो पीनिया है उसका स्टोर जो है वो डिफ़ाइन करना रहेगा, तो इसके लिए ये होता है डिफ़ाइन स्टोर। ओके, फ्रॉम पीनिया, ये आ गया ऑटोमेटिक मेरा। अब हमें इसे एक्सपोर्ट करना रहेगा, तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और यहाँ जो हमें नाम लेना है वो ले लेते हैं, यूज़ प्रोडक्ट स्टोर। ओके, तो ये लिया मैंने। अब यहाँ जो डिफाइन स्टोर होता है ना, इसको दो पैरामीटर चाहिए होते हैं। ठीक है, एक तो यूनिक नेम, एंड देन फिर जो हमारी चीज़ होती हैं स्टेट, एक्शंस एंड गेटर्स जो भी होते हैं वो। तो हम इसका नाम ले लेते हैं प्रोडक्ट स्टोर प्रोडक्ट। ठीक है, ये यूनिक रहना चाहिए, तो ये मैंने लिया। अब मैं यहाँ अपनी स्टेट डिफाइन कर लेता हूँ। ओके, जो भी हमें स्टेट का नाम लेना है वो हम ले लेते हैं यहाँ पे। और ना ऑब्वियसली बात है कि अगर हम यहाँ प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, तो मैं प्रोडक्ट्स इसका नाम रखने वाला हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट्स नाम का मैंने एक एम्प्टी एरे ले लिया। ओके, तो ये अभी हमारा इतना हुआ है।
अभी हमें एक्शंस चाहिए होंगे कुछ। ओके, यहाँ से यहाँ बंद हो रहा है। ठीक है, अभी मैं एक्शंस ले लेता हूँ। एक्शंस में जो भी हमें परफॉर्म कराने रहेंगे हम यहाँ वो लेंगे। ठीक है, और एंड में आते हैं हमारे गेटर्स, जो भी हमारा मतलब डेटा में डायरेक्टली कंप्यूटर के थ्रू गेट कराना है, तो उसके लिए हम ये यूज़ कर लेंगे। ओके, तो ये चीज़ें मेरी हो गई हैं, तो ये मैं अभी सेव करता हूँ। अभी हम ब्राउज़र में जाके कुछ चेक करते हैं कि हमें यहाँ कुछ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। ओके ओके, अभी हमारे यहाँ पीनिया में हमें नहीं मिला है कुछ भी, रूट ही मिल रहा है। ओके, नो इशू। ठीक है, अभी हम यहाँ क्या करते हैं, हम ना यहाँ पे जो कोई भी डेटा को यहाँ गेट कराते हैं उसे यूज़ करते हैं। तो उसके लिए ना मैंने यहाँ डेटा फोल्डर में एक डमी डेटा लिया हुआ है जेसन के फॉर्मेट में। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे 4 ऑब्जेक्ट्स ले रखे हैं मैंने। ठीक है, ये डेटा प्रोडक्ट डॉट जेसन सिंपली ऐसी है, इसका और कुछ नहीं है। सो इनको क्या कराने वाला हूँ, मैं ना एक्शंस में गेट कराने वाला हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक कोई भी फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ जो हम यूज़ भी करने वाले हैं फिर इस आगे, मतलब इसके थ्रू हम अपना डेटा कॉल कराने वाले हैं। तो सिंग फेल, और ये मेरी स्टेट आ गई यहाँ दिस डॉट प्रोडक्ट्स, और मैं इसे डायरेक्टली इंपोर्ट करा लेता हूँ फाइल को यहाँ पे ही। ये मेरा डेटा फोल्डर में है और प्रोडक्ट्स डॉट जेसन एकदम ठीक, ये आ गया है, और इसे एक्सपोर्ट करा लेता हूँ मैं। कुछ गलत है, ओके कोड्स में लेना पड़ेगा। ओके, ये मेरा हो गया। इसको एक्चुअली ये असिंक कॉल है ना, तो मैं इसमें असिंक अवेट लगा लेता हूँ एक बार। ओके, सो ये अभी हमारा इतना हुआ है। सॉरी, मैंने सिंगल जगह लगाया है यहाँ पे, हमें यहाँ पे लगा हुआ है और लगा दे चुके हैं। ठीक है, सो ये हमारा हो गया। अभी स्टोर हमारा बन चुका है। एक बार हम ब्राउज़र में चेक करते हैं कि अभी भी हमें कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ओके ओके, अभी भी यहाँ पे हमें ऐसा कुछ खास नहीं मिला है यहाँ पे। तो ठीक है, अभी हम इसमें और आगे कंटिन्यू करते हैं कि हमें ये कैसे यूज़ करना रहेगा। सो अभी मेरा इतना हो गया, मेरा स्टोर भी क्रिएट हो गया। ठीक है, अब हम स्टोर को जो है ना इसकी जो वैल्यूज़ वगैरह हम वो सारी गेट करने वाले हैं अपने होम व्यू में। ठीक है, सो इसका कुछ एक तरीका होता है, यहाँ पे हम सेटअप यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कैसे यूज़ कर पाएंगे। तो सपोज़ जो हमारा स्टोर है यहाँ पे, ठीक है, हमारा क्या नाम था इसका, यूज़ प्रोडक्ट स्टोर। ठीक है, तो हमें यही यूज़ करना रहेगा अभी वहाँ पे गेट कराने के लिए। तो हम पहले से इंपोर्ट कराएंगे। ओके, यूज़ प्रोडक्ट स्टोर फ्रॉम जो भी हमारा पाथ होगा वो @ स्टोर्स, और जो भी हमारा फाइल का नाम था प्रोडक्ट स्टोर। ओके, ये हो गया है हमारा इंपोर्ट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको ना हम एक ऑब्जेक्ट में ले लेते हैं, मतलब एक वेरिएबल में ले लेते हैं जो कि हमें इजी रहेगा फिर यूज़ करना। ठीक है, तो उसके लिए हम कॉन्स्ट प्रोडक्ट स्टोर इक्वल्स टू क्या रहेगा यहाँ पे, ये हम इसका ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी सारी वैल्यू जो हमने अपना जो स्टोर का नाम है वो रखा ही हमने ये है, तो हमें यही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, यूज़ प्रोडक्ट स्टोर। अब आप इससे जो है ना जो भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे सपोज़ मेरा भी प्रोडक्ट स्टोर मुझे मिल गया। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से इसका स्टेट गेट करनी है, स्टेट गेट कर लूँगा, एक्शंस का सीधा फिल गेट कर लूँगा, ये प्रोडक्ट स्टोर डॉट फिल करके ऐसे। तो मैं जैसे भी चाहे इसे यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो हमें फिल ही चाहिए यहाँ से, एक्शंस में से हमें वही डेटा चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, ये मैंने इसके यहाँ पे कॉल करा लिया। ठीक है, तो अब ये मुझे डायरेक्टली डेटा मिल जाएगा। मैं इसे एक बार सेव कराता हूँ और ब्राउज़र में हम एक बार चेक करते हैं कि हमें क्या मिल रहा है अभी यहाँ पे। ओके, सो आप देख पा रहे होंगे जैसे ही मेरा डेटा गेट हुआ, यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट स्टोर मुझे दिख गया है ना, जो मैंने स्टोर का नाम रखा है उसके अंदर मेरी स्टेट है वो भी आ गई है प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये पीनिया रूट में तो कुछ ये रहा, जो हमारा रूट है इसमें हमारे सारे स्टोर्स दिखने वाले हैं अपने। तो स्टेट में आप देख पा रहे होंगे सिर्फ अभी मुझे इतने मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ स्टेट ही बनाई है, इसके अलावा और कुछ किया भी नहीं है ना, तो ये मुझे मिल रहा है ईजीली। ओके, सो अभी ये मेरा हो गया। अभी गेटर्स हमारा एम्प्टी आ रहा है, हम एक बार गेटर्स का भी यूज़ कर लेते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। सो ये गेटर्स मेरे ये रहे। ठीक है, इसमें मुझे नाम रखना है, मैं गेट प्रोडक्ट से ले लेता हूँ। ठीक है, इसका अगर आपको ये भी यूज़ करना है तो इसीलिए आप इसको भी कर सकते हैं, वहाँ पे कोई इशू नहीं रहेगा। तो स्टेट और जो भी मेरा है स्टेट डॉट प्रोडक्ट्स।
ओके, ये मैंने सेव किया, ब्राउज़र में गया, रिफ़्रेश किया। ओके, गेटर्स में आप देख पा रहे होंगे गेट प्रोडक्ट्स आ गया यहाँ पे भी, ठीक है। तो गेटर्स ऐसे डिफाइन कर सकते हैं और स्टोर ऐसे। अभी मैंने ये किया, यहाँ पे मेरा डेटा आ रहा है, ये प्रोडक्ट स्टोर डॉट फिल मेरा आ गया, ठीक है। अब हम इसको ऐसे करते हैं, मैंने बताया था कि हम इसे एरे में इटरेट कराने वाले हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे इटरेट कराने का एक बार ट्राई करते हैं कि हम कैसे से इटरेट करा सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिव लिया मैंने। सिंपली अभी मैं ऐसे ही से करा लेता हूँ, उसमें कुछ ज़्यादा हम यूआई वगैरह नहीं देखेंगे। मेन हमारे यहाँ पर्पस स्टोर सीखने का है, तो वो मैं स्टोर के उससे अभी आपको बता देता हूँ। तो प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट स्टोर डॉट प्रोडक्ट्स, जो मेरी स्टेट का नाम था, ठीक है। यहाँ जो मैंने ये किया था ना, ये सिर्फ इसलिए किया था कि मेरी जो मैं असिंक कॉल थी वो हो गई, मुझे डेटा मिल गया, ठीक है। वो स्टेट में चला गया, डायरेक्ट मैं यहाँ पे स्टेट गेट कर सकता हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट स्टोर डॉट प्रोडक्ट्स में से जो भी मुझे गेट करना है ना, मैं यहाँ से सिंपली कर सकता हूँ उसे, कुछ भी नहीं रहेगा उसमें। सो ये किया मैंने, और इसमें मैं की दे देता हूँ, अदरवाइज़ ये मुझे एरर देता रहेगा कि हमेशा ऑब्जेक्ट नहीं होती, कोई भी काइंड ऑफ वैल्यू ही रहती है। तो ये मैंने दिया प्रोडक्ट डॉट नेम। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे ना प्रोडक्ट का नेम ही प्रिंट करा लेते हैं अभी के लिए। ये मैं किया सेव। अब मैं चाहता हूँ अपने ब्राउज़र पे, ओके। सो आप देख पा रहे होंगे मेरी यहाँ पे चारों वैल्यू आ गई हैं, ये मैंने गेट की वहाँ से, ठीक है। तो सिंपली आप इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं स्टोर, पीनिया स्टोर का, कि कैसे किया। तो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया स्टोर, यूज़ प्रोडक्ट स्टोर, मैंने इसका यूनिक नेम रख दिया, ठीक है। वैसे मेरे यहाँ प्रोडक्ट स्टोर ही था इसका नेम, एक स्टेटली प्रोडक्ट्स नाम में, जिसमें हमने कॉल करा के उसमें सारा जेसन डेटा जो था अपना स्टोर करा लिया। हमने ये भी यूज़ किया कि हम गेटर्स का कैसे यूज़ कर सकते थे, तो हमने वो भी किया। अब ना हम गेटर्स का यूज़ करेंगे, ठीक है, अपने होम व्यू के लिए, कि हम होम व्यू में डेटा गेट कराएंगे गेटर्स के थ्रू, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ना ऐसे रहता है कि स्टेट्स अगर हम पे बहुत सारी हैं कि हमें बहुत ज़्यादा ग्लोबली डेटा को मैनेज करना है स्टेट्स के थ्रू, तो बार बार ऐसे कॉल कराना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। तो ये इस वे में अच्छा रहता है कि कंप्यूटर में ही कॉल करा लें कि भाई डेटा में कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं तो हमें ऑटोमेटिकली होके वो मिल जाएँ, ठीक है। तो उसके लिए ना गेटर्स होता है, तो यहाँ पे हम गेटर्स का यूज़ करने वाले हैं। सो सिंपली कुछ भी नहीं करना, जैसे प्रोडक्ट स्टोर डॉट फिल, ठीक है। प्रोडक्ट स्टोर में मुझे फिल का यूज़ करना था, मैंने किया। प्रोडक्ट स्टोर में अगर मुझे स्टेट गेट करनी है तो प्रोडक्ट स्टोर डॉट प्रोडक्ट्स का यूज़ करूँगा। तो सेम ऐसे ही प्रोडक्ट स्टोर डॉट गेट प्रोडक्ट्स में यूज़ करूँगा ना, तो मेरा गेटर्स का यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं सेटअप यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें थोड़ा सिंटैक्स में चेंज रहता है, तो हम देख लेते हैं। सो मैं यहाँ, मतलब यहाँ पे मुझे डेटा है तो मैं वही ले लेता हूँ, क्योंकि ये भाई कंप्यूटर से मैं ले रहा हूँ तो मुझे किसी में तो स्टोर कराना रहेगा, तो मैंने ऐसे ही किया ये, ठीक है। अब हम यहाँ कंप्यूटर का यूज़ करने वाले हैं और इसमें अपना जो डेटा है उसको गेट करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया प्रोडक्ट स्टोर है, ठीक है, इसमें से ही हमें वो गेट करना रहेगा, ठीक है। सो ये प्रोडक्ट स्टोर डॉट, और जो मेरा गेटर का नाम मैंने यहाँ रखा है गेट प्रोडक्ट्स, यहाँ लूँगा मैं और सिंपली से पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये मेरा हो गया है अभी इतना। अब मुझे जहाँ पे भी ये डेटा का यूज़ करना रहेगा ना, मैं वहाँ पे इस डेटा का सिंपली यूज़ कर लूँगा और ये मेरा ऐसे ही सिंपली वर्क करेगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे डेटा का प्रिंट करा लेता हूँ, ठीक है। ओके, ये कंप्यूटेड हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, पोर्ट कंप्यूटेड फ्रॉम व्यू। ओके, ये हो गया अभी। सो अभी मैंने ही सेव किया, मैं अपने ब्राउज़र में जाता हूँ, ओके। सो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे नीचे वाला भी मेरा डेटा आ गया है, ठीक है। ये मैंने गेटर से गेट किया है, तो इसमें जो भी हमें, अगर हमें इसे ट्रेड कराएं तो सेम मैं वैसे ही इसे ट्रेड करा लूँगा, जो भी इसका मुझे नेम वगैरह प्रिंट कराना है मैं वो करा लूँगा, ठीक है। सो आज हमने इस वीडियो में देखा कि हम पीनिया को कैसे इनिशियलाइज़ कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, फिर उसमें हम कैसे जो है एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। गेटर्स का कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इन कंपोजिशन API। सो ये एक ओवरव्यू दिया है मैंने। सो आई होप कि इससे आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी। सो इस वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आते हैं और कुछ अच्छे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।